गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कल हमने कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने पढ़ा था किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं या किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी पूरी रियल नंबर लाइन पर चेक करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उनमें से कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमेशा अपनी डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो वो फंक्शन आपका यूज़ आपने डायरेक्टली याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं जो फंक्शन हमेशा अपनी डोमेन में कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट, द पोलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल आपको पता है वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, आपकी होल नंबर, तो क्या होता है आपका पोलिनोमियल। तो जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो अपनी डोमेन में हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है f(x) = x² + 5। x² + 5 क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन, तो यह हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल f(x) = 3x³ + 2x² + 10, ये भी हमेशा कैसा रहेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन। सेकंड आता है आपका रैशनल फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें ऊपर भी कोई न्यूमरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन भी अपनी डोमेन में हमेशा कैसे रहते हैं, कॉन्टिन्यूस। लेकिन किस यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल f(x) हमारा एक रैशनल फंक्शन है x/2/x-2, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x की वो वैल्यू आप रैशनल फंक्शन में छोड़ देंगे जिनके लिए डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0। उनको छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर पर रैशनल फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, वो सारे फंक्शन अपनी डोमेन में कैसे होते हैं, कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। द सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। कोई भी दो f और g, कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे तो जो नया फंक्शन बनेगा f + g, वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस लेके चलोगे तो वो भी कैसा हो, जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। उनकी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट से आपने कोई नया फंक्शन बनाएंगे तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। और किन्हीं भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की को आपस में डिवाइड करके कोई नया फंक्शन बनाएंगे तो भी वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। लेकिन किस कंडीशन पर, तो वो वैल्यू हम छोड़ देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आती है, 0। और हमारा नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। कंपोजिशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, f और g को मिला के f और g बना देना, g और f बना देना, f और f की कंपोजिशन, g और g की कंपोजिशन। अगर f और g कोई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी कैसी होगी, कंटिन्यूस। तो अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आप करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार आ जाते हैं, ख़ासतौर पे CBSE में तो आ ही जाते हैं, हरियाणा बोर्ड में भी एक दो बार पूछ लेते हैं। वैसे मोस्टली जो हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो आता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेक करना। अब हम जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो पूरी रियल नंबर लाइन पर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, वी हैव f(x) आपके पास एक फंक्शन गिवन है जो है जिसकी वैल्यू है 3। कब, if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1। fx की वैल्यू है 4 if x is greater than 1 and less than 3। और fx की वैल्यू है 5 if x is greater than equal to 3 and less than equal to 10। और कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपके पास आपने करना है डिस्कस द continuity of the function। अब यहाँ पर तो पूरी रियल नंबर लाइन पर चेक करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ किसके बीच में है, 0 और 10 के बीच में। हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 या 0 से बड़े के लिए है और 10 या 10 से छोटे के लिए है। तो यहाँ पर आप अब मेनली क्या हो जाता है कि किस किस पॉइंट पर आपकी कंटिन्यूटी चेक करनी ज़रूरी है।
जिसके साथ भी इक्वल टू का साइन है उसके लिए कंटिन्यूटी आपकी नेसेसरी हो जाती है। यहाँ इक्वल टू का साइन 0 के साथ है तो आपको 0 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 1 के साथ है तो 1 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 3 के साथ है इक्वल टू का साइन तो 3 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, और 10 के साथ इक्वल टू का साइन है तो 10 के लिए भी आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो उस केस के लिए हम चलेंगे, अब सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास है वी हैव, हम लिख लेते हैं दोबारा से। सॉल्यूशन में वी हैव एफ एक्स आपके पास गिवन है 3 कब इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 एंड 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। अब फर्स्ट हम कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, हम करेंगे 1 और 3 पर, क्योंकि 0 पर हमारे लेस के लिए कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है और 10 के लिए भी, हमारा 10 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। हम करेंगे नाउ वी चेक कंटिन्यूटी, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी चेक करने के वही 3 स्टेप बेटा, क्वेश्चन तो वही सेम है। तो फर्स्ट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी हमारी, 1 पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 1 पर कंटिन्यूटी के लिए एक तो f1 फर्स्ट हम निकालेंगे f1। तो f1 जब x की वैल्यू 1 के इक्वल तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, f1 की वैल्यू क्या आई 3, जो क्या है डेफिनेट एंड रियल। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में जब x की वैल्यू 1 से लेस है तो वैल्यू 3 है और 1 से ग्रेटर है तो 4। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास कितनी है 3, और राइट हैंड लिमिट में 1 में कुछ ऐड करते हैं वो क्या है 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx doesn't exist, so fx is discontinuous। तो fx हमारा क्या हो गया, discontinuous एट x इज इक्वल टू 1। अब सेकंड में हम करेंगे नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर भी दिख रहा है, 3 से लेस के लिए क्या है 4, 3 से ग्रेटर के लिए क्या है 5। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस। फर्स्ट हम निकाल लेंगे f3 की वैल्यू क्या है, जब 3 के इक्वल है तो वैल्यू क्या है 5। सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट आई 4, राइट हैंड लिमिट आई 5। तो हमने देखा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx doesn't exist, so fx is discontinuous at x is equal to 5। so here fx टोटल हम आंसर लिख देते हैं is discontinuous at x is equal to 3 and 5। अब मान लीजिए आपके पास आ जाए प्रूव दैट, सेकंड में प्रूव दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आपके पास आ जाए, आपको प्रूव करना है साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमें पता है साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन में क्या कर लेके चलेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बी ए साइन फंक्शन। हमारा ये क्या है, एक साइन फंक्शन। हमने प्रूव करना है पूरी रियल नंबर लाइन पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। तो हम लेके चल पड़ेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सी में क्या लेके चल पड़ा, कोई भी रियल नंबर। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट सी, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट सी। तो सी पर चेक करने के लिए पहले मैंने निकाला एफ सी की वैल्यू क्या आई, साइन सी। हमें पता ही है साइन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में, जो क्या होगी हमेशा एक डेफिनेट एंड रियल वैल्यू, डेफिनेट एंड रियल। सेकंड स्टेप में हम क्या लेके चलेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग तो है नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लिमिट
इसको किससे कर देंगे, h टेंस टू 0 करके, और क्या कर देंगे हम c प्लस एच, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा c प्लस एच x प्लस सी, सॉरी। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच एज x टेंस टू सी h टेंस टू 0। तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0 में, और इसकी x की जगह आ जाएगा साइन c प्लस एच। तो लिमिट तो हो गई h टेंस टू 0, फॉर्मूला लगा दिया साइन a प्लस बी का, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन बी। अब इन पे दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लीकेबल हो जाती है। साइन सी तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो बाहर आ गई, लिमिट अप्लीकेबल हुई कोस एच पर। यहाँ पर कोस सी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, लिमिट अप्लीकेबल हुई साइन एच पर। और हमें पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से बचा साइन सी, और साइन 0 लिमिट एच टेंस टू 0 कैसे सोल्व करेंगे, एच की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इज इक्वल टू क्या आया साइन सी। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, हम लिख देंगे सो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स एग्जिस्ट। और थर्ड स्टेप में हम बताएंगे हियर एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, सो फंक्शन इज continuous at c, that is function is continuous at all real number, function is continuous on all real number। तो सभी रियल नंबर पे एक ऐसा हो गया आपका कंटिन्यूस। अब जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे वो कहेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी, कोई भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा आपको। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए, जिसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे वो करेगा, अगला एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब आपको ये नहीं कहा गया है कि वो क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सभी पूरी रियल नंबर लाइन पर वो सारे पॉइंट बताने हैं जहाँ पर ये फंक्शन हमारा क्या है डिसकंटिन्यूस। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब मैंने अभी पिछले एग्जांपल में ही बताया, जिसके भी साथ इक्वल टू का साइन है उसके लिए तो कंटिन्यूटी आप वैसे ही चेक करेंगे जैसे एक जनरल पॉइंट पर करते थे, जैसे हमने कल किया था। और बाकी सभी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कौन कौन से जो फंक्शन हैं जो हमेशा अपने डोमेन पर कैसे होते हैं कॉन्टीन्यूस। तो उसके लिए हम करेंगे सॉल्यूशन में हम करेंगे इसके 3 स्टेप कर देंगे। एक बार तो हम लेस देन 2 के लिए इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव कर देंगे, एक बार ग्रेटर देन 2 के लिए, और एक बार इक्वल टू 2 के लिए हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट में आया हमारे पास व्हेन एक्स इज लेस देन 2, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी देन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब माइनस 3, क्या होगा बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कॉन्टीन्यूस। देन एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, so also continues for x is less than 2। तो हमने प्रूव कर दिया। और सेकंड स्टेप में हम लेके चलेंगे व्हेन x is greater than 2, देन एफ एक्स फिर से हमारा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यू वही लिख देंगे जो ऊपर लिखा है कॉन्टिन्यूज एवरीवेयर, सो आल्सो कॉन्टिन्यूज फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2। और थर्ड स्टेप में हम करेंगे नाउ वी चेक कंटिन्यूटी, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये वही वैसे ही प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को जैसे हमने कल किया था। फर्स्ट 2 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले हम निकालेंगे F2। F2 की वैल्यू क्या है, F2 के लिए हम वैल्यू कहाँ पर रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3, दैट इज़ 8 माइनस 3, वैल्यू क्या आई 5, जो क्या है डेफिनेट एंड रियल।
अब आपने देखा लेस देन के लिए अलग है फंक्शन और ग्रेटर देन के लिए अलग है, तो नेसेसरी हो जाता है कि आप यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग निकालें और राइट हैंड लिमिट अलग निकालें। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 2 माइनस, और 2 में से कुछ कम कर दिया है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3। अब लिमिट तो चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0 में, और x को आप रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्यूब खोल देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, और ये 3 एज इट इज़, विच गिव्स लिमिट h टेंस टू 0 8 माइनस में h क्यूब माइनस में 6h इंटू 2 माइनस h माइनस 3। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सारी h की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। आपके पास बचेगा 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और अगर 2 से बड़ा है फंक्शन तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0 में, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab n प्लस 1। h की जगह आप 0 रखो तो आंसर फिर से क्या आ गया आपका 5। तो हेयर हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 2f(x) एग्जिस्ट कर गई, तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हम देखेंगे हेयर f2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2f(x). सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो लेस देन 2 के लिए भी कैसा मिला, कॉन्टिन्यूस। ग्रेटर देन 2 के लिए भी कैसा मिला, कॉन्टिन्यूस। 2 पर भी कैसा मिला, कॉन्टिन्यूस। तो हम कह देंगे सो given function is continuous for all real numbers। तो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा मिला हमें, कंटिन्यूस। तो इस तरह से हम अपनी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देगा वो किस तरह से दे सकता है, जैसे वो कहेगा कंपोजिशन वाला क्वेश्चन दे दिया, शो दैट द फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। आपने प्रूव करना है ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये f(x) आपके पास दे रखा है, एक तो कोस x स्क्वायर। यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोसाइन फंक्शन है और एक x स्क्वायर हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम उसको मान लेते हैं लेट gx इज इक्वल टू कोस x एंड hx इज इक्वल टू x स्क्वायर। हेयर हमें पता है कोसाइन फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस। हेयर gx एंड hx बीइंग कोसाइन एंड पोलिनोमियल फंक्शन। एक तो कोसाइन फंक्शन है, दूसरा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सो हेयर gx and hx are continuous function। तो gx और hx आपके कैसे हो गए हैं, continuous function। देन अब इनकी कंपोजिशन में करके दिखा देता हूँ। जैसे हम कंपोजिशन करेंगे, देन g o h x हम कर चुके हैं, वो क्या होता है g of hx। g में हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, hx से। तो g में x को hx से रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos of hx। दिस गिव्स cos ऑफ hx, और hx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर, वापस क्या आ गया, fx। हेयर fx बीइंग द
the composition of two continuous function gx and hx. So by property fx is also a continuous फंक्शन. तो इस तरह से हमारा fx जो है हमारा वो भी क्या आ गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन. तो एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है. कल हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी.